जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आइए इस क्वेश्चन को हम, यानी कि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, यानी कि बहुत ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चाहे आप एनडीए 1 2026 की प्रिपेयर कर रहे हो, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम भी होने वाला है। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके हम रिजल्ट जानेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर -1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट के अंदर -1। इसका स्क्वायर हम बोथ साइड कर देंगे। आइए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये अंडर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट है हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आई थिंक आयोटा क्यूब की वैल्यू देखेंगे। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? देखिए आयोटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की, कितनी होती है? -1। तो -1 की मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे, कितना आएगा? माइनस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू पता लग गई, कितनी होती है? माइनस आयोटा होती है। आइए हम ऐसे ही समझेंगे, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की घात 4 इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की घात 3। आयोटा की घात 3 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की, कितनी होती है? माइनस आयोटा। यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे, आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का यहाँ पर कितना आएगा? 1। ऐसे यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? आयोटा की घात 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगी? आइए उसको भी देख लेते हैं। आयोटा की घात 5, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की घात 4। तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की आयोटा से करेंगे, कितना आएगा? आयोटा ही आ जाएगा। यानी कि आयोटा की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा ही होती है। मैंने यहाँ पर आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 की मल्टीप्लाई जब हम आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा? आयोटा ही हो जाएगा। आइए अब हम समझते हैं इसकी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझेंगे। जैसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 आयोटा के बराबर, ये होता है माइनस का 2 आयोटा के बराबर। बहुत लोग कहेंगे ये कैसे आया इसका रिजल्ट? आइए उसको भी हम प्रूव करके इसका दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसका स्क्वायर यहाँ पर आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जैसे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? -1। तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, प्लस का 2 आयोटा। एक प्लस माइनस है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 आयोटा। तो 2 आयोटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? यानी कि 1 प्लस आयोटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे आप इसका स्क्वायर यहाँ पर खोलेंगे तो माइनस का 2 आयोटा। तो आई होप आपको इतने रिजल्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई इसी रिजल्ट पर अब एक हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, 1 प्लस आयोटा की घात 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की घात 4, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने जस्ट पढ़ा है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम n भी मान सकते हैं, पावर को क्या मान सकते हैं? n। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी है? 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 आयोटा। लेकिन मैं यहाँ पर इतना नहीं लिखने वाला, इसको डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आयोटा का स्क्वायर। मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आयोटा घात 4, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। आयोटा स्क्वायर का कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का 4 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस यहाँ पर लगा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -4, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? -8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया 4 प्लस आयोटा, ये जेड बराबर है जेड इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो इसको आपको फाइंड करना है व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यानी कि a प्लस आयोटा b, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, यानी कि रियल। इसको क्या बोलते हैं, जिसको आयोटा के साथ लिखते हैं इसको इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट इसको बोलते हैं। तो मुझसे इसमें क्या पूछा गया था, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा। तो आयोटा हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा हो जाएगा। और रियल पार्ट यहाँ से मुझसे पूछता तो रियल पार्ट कितना हो जाता, 4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। चलिए चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, x प्लस 3 प्लस आयोटा, इसके साथ दे रखा है y माइनस 2 इज इक्वल टू दे रखा है 5 प्लस आयोटा 2। तो मुझे फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व कीजिए तो a प्लस आयोटा b आपको दे रखा है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। आइए इसको फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, इसको रियल पार्ट के बराबर। एक क्या है, रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हो जाएगा x प्लस 3, इसका रियल पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 5 में से 5 को इधर लाएंगे, प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, y माइनस 2, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, आयोटा के साथ 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी, 4। x की वैल्यू कितनी आई, 2 एंड y की वैल्यू 4 आए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं एग्जाम में। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दे रखा है आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात, ऐसे यहाँ पर चल रही है, n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की घात n को यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा की घात 1, यानी कि आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2 प्लस आयोटा की घात 3। इस टाइप से लगातार 4 आयोटा का सम कितना होता है, 0 होता है। तो आयोटा की घात n इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ गया हुआ, आयोटा यानी कि अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। इस टाइप से आपको इसका रिजल्ट भी पढ़ना होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता है आयोटा की घात 1/3 से वो होता है अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2 होता है। ऐसे यहाँ पर माइनस का 1/3 पावर है यहाँ पर दे रखी हो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा बाई 2। अब इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयोटा की घात 2/3, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2/3 यहाँ पर बनेगा। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर मैं इसका अगर रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट कर देता हूँ, उल्टा यानी कि, तो आयोटा के हाथ माइनस का 2/3 किसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी से फाइंड करते हैं। अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस आयोटा की घात कितनी है, 3। ये किसके बराबर है, यहाँ पर दे रखा है इसके बराबर। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या दे रखा है, आयोटा की घात 2/3, जो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लर्न होने चाहिए। ये नहीं आप एग्जाम में इसको कन्वर्ट करके देख रहे हैं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 हो जाएगा।
तो -1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर हम लिख सकते हैं 5। इसको मैंने अभी पढ़ा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 आयोटा। तो 2 आयोटा की घात 5, 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32। यहाँ पर 32 लिख देंगे। एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, आयोटा, आयोटा की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा, आयोटा की घात 5 मैंने आपको अभी भी निकाल कर दिखाई थी। ये आयोटा की घात 5 जो दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की घात 4। आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 प्लस आयोटा, 1 इंटू आयोटा से करेंगे, आयोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, 32 एंड आयोटा। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।